धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। और जो बंदे ये कह रहे हैं ना कि भी इस संगठन में मतलब कि भी खाली खालिस्तानी हैं या पंजाबी हैं, पता करो यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। पर आज एक बात कहते हुए ना हर एक को मतलब ये आ रही, कभी कभी मोहम्मद इकबाल ने एक बात लिखी थी कि भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ये इसीलिए अच्छा था कि इसमें तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के लोग थे। कहीं कोई नमाज पढ़ रहा था, कहीं कोई पूजा कर रहा था, कहीं कोई अजान दे रहा था और कहीं कोई पाठ हो रहा था। समझ गए? यहाँ भी ऐसा ही है, कहीं कोई हवन हो रहा है, कहीं लंगर चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन अब उनकी वो पंक्ति जो याद है वो भी याद आ रही हैं कि भी मुद्दतें गुजरी हैं रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। आज वो जो उनकी लिखी हुई चीज़ है ना कि आज हमें हिंदुस्तान को, पहली बात तो हिंदुस्तान ये है ही नहीं, हमारी ज़बान से निकल जाता है, ये तो भारत है या इंडिया है। जैसे मोदी के लिए जी निकल जाता है वैसे ये भी निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, जी तो कहना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बोल ही रहा था भाई, मोदी को सीधा, उसको पता ही कि जो अपनी घरवाली नहीं रख सका वो दूसरे को क्या रख लेगा, जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता वो किसका रख लेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जब यहाँ पे तुम पूरा दिखाओ और सबको ये देखो कि भी यहाँ पे कोई आपको दिखाई दे रहा लड़ता हुआ, और इतने दिन हो गए इस संगठन को होते हुए, कभी आपने कोई हिंसक घटना देखी है? कभी आपने किसी के जबान पे कोई धर्म की लड़ाई देखी है? और जब भी लड़ाई कराते हैं ये धर्म की कराते हैं, धर्म के नाम पे बांट के और लोगों को टुकड़ों में बांट के, और वो मतलब अपनी रोटियां सेकते हैं। इनका ये कारण है। तो इसलिए अब खाली किसान नहीं है, ये मत समझो कि खाली किसान है यहाँ पे। किसान नहीं, यहाँ पे मजदूर भी है, यहाँ पे इंजीनियर भी है, यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, छात्र भी हैं, हर एक बंदा है। आप यहाँ नहीं, हर जगह देख लो, हर किस्म का बंदा है, क्योंकि किसान के साथ ही सब जुड़े हुए हैं। महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हाँ, महिलाएं बच्चे भी हैं। और मैं ये विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ, जिसको मर्जी सेंड कर देना ये वीडियो, डरने वाली बात नहीं है हमारी। हमने छातियों पे गोली पहले भी खाई है और अभी खाने के लिए तैयार हैं। जो ये कह रहे हैं ना कि भी लंगर कहाँ से आ रहा है, मुझे बड़ी हैरानी होती है। एप्पल का फ़ोन मतलब किसान के हाथ में कैसे है, ट्रैक्टर कैसे है किसान पे, और मतलब ये जीप में या मतलब कारों में कैसे घूम रहे हैं। तो क्या इन्हीं का हिस्सा है क्या घूमने का? यही मतलब अभी एक बुजुर्ग ने बोला था ना 2-4 दिन पहले कि ये जो फॉर्च्यूनर है इसमें तो हम गोबर होते हैं। ये ऐसे ही किसान नहीं है, पढ़े लिखे किसान हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि भी हमारी जूती के नीचे रहें। जूती के नीचे कोई नहीं किसी के रहेगा। ये संदेश जो उन तक पहुंचा दो। और ये जो इतनी मतलब पब्लिक है ना, ये अपना हक लेके ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। खेती की बर्बादी हो रही है और आप यहाँ पर हैं। आलू ना पानी लग रहा ना वहाँ खाद लगा, कौन लगावे? हम तो यहाँ धरना बैठे। हाँ। अगर धरना अपना बैठा तो जाए जमीन बात है, हाथ धोए बैठे नहीं। या कानून बाजी बना रखी इनने, उसमें बची का। हम डीएम तक बस जा सकत, आगे हमारी तो कोई अपीलो ना सुनी, कोर्ट और कचहरी। जमीन तो हम इन्हें ठेका दे दी, ये तो हमारी बंजर करके बाको 15 साल हम डाल दी, उसमें तो कोई फसल तक ना उगाई, वह काकड़ पत्थर हुई जी, चटक जी जमीन। फिर हमने इनकी गुलामी करी और क्या करी। चौधरी आज चरण सिंह होते हैं तो आज हमें जा रोट भैया पड़े, हम जा रोट बनाए पड़े होते। ये तो 60 साल से कांग्रेस आ रही थी, वो नहीं रही अब। इसी तरह से भाजपा कब थी, भाजपा का कोई नाम नहीं था। ये थोड़ा सा बवाल ये बीच में हो जाता है, जैसे क्या ये इसमें समाजवादी पार्टी में कुछ नेता ऐसे होते, उनके मुंह से आग उबलती थी। लोगों ने क्या सोचा भाई, इससे अच्छा तो भी इसे हिंदू मान लिया को, ये नहीं सोचा कहाँ क्या हुआ या आजम खान की ये बवालों पर। तो इस वजह से तो पलट गई दुनिया। लेकिन ये नहीं है कि सारी उम्र यही रहेगी। इसे भी इस तरह से हमने 2 बार इन्हें बना कर चुन दिया। आगे वो इस पर हम विचार करेंगे। अगर ये हमारे किसानों के हक में चलता हम फिर विचार करेंगे इसके बदलने का। इतना हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, मानता ठीक है। हमें नहीं मालूम हो रहा कि हमारे मोदी जी के कान में कोई आवाज़ किसान की पड़ रही है। हमें तो वो ऐसे मालूम हो रहा है कि आज के मोदी जी के और चरण सिंह चौधरी प्रधानमंत्री जी के में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनका और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये गूंगी बहरी सरकार है। वो जो एक थे किसान के नेता थे, किसान के माई बाप थे, इनका उनका बहुत ज़मीन आसमान का। पहले कहता था मैं चाय वाला हूँ, बाद में कहता मैं आपका चौकीदार हूँ। बताइए, चौकीदार है जो हम लोग, चौकीदार तो हैं उसके चारों तरफ दिल्ली में बैठे, उसको देख रहे हैं। मतलब आज आप मोदी जी की चौकीदारी कर रहे हैं? हम लोग घर छोड़ के चौकीदारी कर रहे हैं, घर छोड़ के।
अपना परिवार छोड़ के सब कुछ छोड़ के ठंड में बैठे हैं, उनकी चौकीदारी का हौसला देख रहे हैं कि कितने और उनको चौकीदार चाहिए। अभी उनके चौकीदार पूरे नहीं हुए, अभी सभी पूरा देश का जब किसान इकट्ठा हो जाएगा उनको मालूम चलेगा कि अब हमारे चौकीदार पूरे हो गए हैं, शायद उनका दिल